नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको अगर आपके घर का फ्लोरिंग का काम चल रहा है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें, सीढ़ियों में क्या लगाना चाहिए और टाइल्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत आती है, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देखिए, ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं, ये 2.5 फीट बाई 2.5 फीट की ये टाइल्स लगी हुई है। देखिए पूरा। अब इसमें जो प्रॉब्लम आई है सबसे बड़ी, टाइल्स में भी 3 वैरायटी आती है। एक वाटर प्रूफिंग आती है, एक नॉन वाटर प्रूफिंग आती है, एक बिना वाटर प्रूफिंग। तो अब इसमें क्या हुआ, ये टाइल्स में जब भी यहाँ काम चला है तो यहाँ पे क्या है, ये जो विंडो लगाई, जो विंडो फिट करने आए तब उन्होंने क्या लकड़ी का बुरा डाल दिया, गिर गया जो है साइड पे। तो ये गिर गया तो, और उसी दिन बारिश आ गई तो बारिश ऊपर देख सकते हैं ये खुला हुआ है, तो ये पूरा लकड़ी का जो कलर था ये टाइल्स में अब्जॉर्ब हो गया, पूरा अंदर चला गया। अब अंदर चला गया तो अब इसको निकाल नहीं सकते हैं। कोशिश की, 50% कम पड़ा है, लेकिन कभी भी आप टाइल्स खरीदें तो ये वाटर प्रूफिंग टाइल्स ही खरीदें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, और अगर आपका देखिए कहीं पे भी ज्यादा मूवमेंट है, बड़ी बड़ी चीजों का ज्यादा आपका लाना है, मान लीजिए कोटी है, ऐसी चीजें हैं, तो वहां पे टाइल्स ना लगाएं। अब देखिए ये ग्रेनाइट, ब्राउन कलर का एक ग्रेनाइट लगा हुआ है, ये देखिए। और इसकी जो प्राइस है 90 रुपए पर स्क्वायर फीट का ये खरीदा है, और ये टाइल्स 30 रुपए पर स्क्वायर फीट की ये टाइल्स खरीदी हुई है। और इसमें स्कर्टिंग भी देखिए पूरी टाइल्स की लगाई हुई है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये देखिए ये पूरी। अब सीढ़ी बनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले आप जब भी ये सीढ़ी बनाते हैं या घर का प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये तो पुराना मकान था, यहाँ पे तो सीढ़ी का सुधारने का कोई तरीका नहीं है। अब देखिए, अगर आपका नया घर बन रहा है तो ये जो हाइट है, ये देखिए अभी यहाँ पे 8 इंच हाइट है। अब इसमें फिटिंग करने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका सीढ़ी पहले से ही 8 इंच का बना हुआ है तो वो 8 इंच ही बनेगा। ये नहीं है कि आप सीढ़ी बनाने वाले को बोलोगे नहीं मेरा 6 इंच बनाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। और सीढ़ी हमेशा क्या है, आरसीसी में बनी होती है, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। टूटती नहीं है, टूटेगी तो पूरी सीढ़ी टूटेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो आपको हाइट जो लेनी है 6 से 7 इंच के बीच में ही रखना है। इसका रीजन क्या है, जब भी आप चढ़ेंगे, और जैसे मान लीजिए आपके माता पिता है, घर में बुजुर्ग हैं, तो जैसा भी ये चढ़ेंगे तो ये हाइट उनको पैरों में ज्यादा रहती है। ये जैसे ये घुटनों पे लगती है, तो आपको जो, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो ये चीज जो है 6 इंच, 6.5 इंच हो सकता है कहीं एडजस्टमेंट करना पड़े। और अगर आपकी 18 सीढ़ियां बन रही है तो मान लीजिए 21 बन गई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास जगह है तो, जगह नहीं है तो आप 7 इंच की बनाएं। लेकिन ये आपका जो लॉस वाली बात थी मैंने बता दिया। अब देखिए, अगर आप 2 जने इस सीढ़ी पे चलते हैं, अगर यहाँ पर रेलिंग भी आती है तो सीढ़ी हमेशा 3.5 फीट की बनाए तो 2 जने आराम से, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो क्रॉस इजीली हो सकता है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि अब जो रेलिंग लगेगी, क्योंकि ये 3 फीट की है, रेलिंग बाहर लगानी पड़ेगी। अगर आप रेलिंग अंदर लगाएंगे तो 2 जने नहीं आ पाएंगे। तो जब भी आप रेलिंग का प्लानिंग कर रहे हैं, पहले प्लानिंग कर लें। अगर आपको 2 जने और 4 फीट की सीढ़ी बनाते हैं तो रेलिंग उसके ऊपर आ सकती है। अब यहाँ पे अगर रेलिंग ऊपर लगा देते हैं तो 2 जनों में आने जाने में दिक्कत होती है। अब देखिए, जब भी ये सीढ़ी लगा दिया, ये 90 रुपए फीट वाला ग्रेनाइट, और अब जब भी, अब इसको लगाने का कितना खर्चा होता है आप देखिए। मान लीजिए मिस्त्री का 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्चा है, तो ये 3 फीट लंबा है और 1 फीट ऐसा है। 3 फीट ग्रेनाइट का पैसा काउंट कर लीजिए 90 के हिसाब से, और सीढ़ी लगाने वाले ने मान लो 50 रुपए, 60 रुपए है, आपके सिटी में जो भी प्राइस हो उसके हिसाब से। मान लीजिए नॉर्मली हम देता हूँ 50 रुपए, तो 50 रुपए इंटू 3, 150 रुपए ये हो गए। अब उसके बाद में ये पट्टी रनिंग फिट, ये पट्टी 4 फीट होगी। ये 3 फीट है तो ये 4 फीट होगा, 1 फीट एक्स्ट्रा हो जाएगा। 4 इंटू 50, 200 फीट, 200 रुपए ये इसके हो गए। अब इसमें एज पॉलिशिंग, ये देख सकते हैं, एज पॉलिशिंग का आपका खर्चा अलग लगेगा। मान लीजिए कि 40 रुपए है, 50 रुपए है, तो उसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं, मान लीजिए। और अब देखिए,
ये स्कर्टिंग, स्कर्टिंग हमेशा रनिंग पे चलती है। अगर इसमें देखिए कातरे कटिंग कर रखे हैं 45 डिग्री, तो इसका चार्ज भी अलग रहता है। अब ये राइजर तो आपने लगवा लिया, डिजाइन पसंद कर ली। अब जो मिस्त्री है या ठेकेदार है, अब देखिए अगर आप सिंगल पीस लगाते हैं तो उसका एक ही बार में काम हो जाता और एक ही बार में 3 फीट का ये पैसा लग जाता। अब आपने ये पीस एक्स्ट्रा दे दिया, मिस्त्री का काम डबल हो गया। तो अब देखिए एक तो ये क्रॉस कटा हुआ है, एक ये पीस कटा हुआ है क्रॉस। तो ये इस कंडीशन में जो प्राइस चार्ज किया जाता है, पर पीस के हिसाब से ये चार्ज किया जाता है। मान लीजिए 200 रुपये 250 रुपये पीस के हिसाब से जो भी चार्ज होता है, मैं एक आपके आइडिया के लिए बता रहा हूं। तो आप जब भी सीढ़ी लगाते हैं तब ये खर्चा सब एडिशनल होते हैं। ये नहीं है कि ये सीढ़ी मेजरमेंट कर लिया, ये राइजर भी आ गया, ऐसा कभी भी नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे अगर एज पॉलिश होती तो उसका भी एक अलग चार्ज रहता है। और यहाँ पे देखिए प्लास्टर जो हुआ है, प्लास्टर जब भी आप इसमें सीढ़ी में करवाते हैं, आपका नया घर बने जब सीढ़ी में कराएं, तो ये जो राइजर का जो एज है, इससे 3 mm अंदर की साइड में आपको रखना है प्लास्टर। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर इस पे आप पुट्टी भी करवाएंगे तो पुट्टी के टाइम में ये बराबर हो जाएगा और यहाँ पे पॉलिश रहेगी और ये बिल्कुल एक फेस में दिखेगा। अब जब पुट्टी होगी यहाँ पे इसी कंडीशन में, तो ये जो सामने जो लाइन दिख रही है, ये लाइन अलग ही दिखेगी पुट्टी की। अब जो ये स्कर्टिंग है, ये स्कर्टिंग के ऊपर ही पुट्टी आएगी। अगर ये प्लास्टर 3 mm अंदर होता तो ये बहुत ही बढ़िया काम हो जाता, पुट्टी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। और आइए और ऊपर दिखा देता हूं। ये देखिए सेम जो गलती हुई है, यहां पर भी सेम गलती हुई है ये प्लास्टर की। और अब यहां पर लैंडिंग में देखिए 2 टाइल्स लगी हुई है, 2.5 फीट की 2 टाइल्स लगी हुई है और इसके साइड में ये बराबर मेजरमेंट का बॉर्डर दे रखा है ये। और देखिए अब जो सीढ़ी है, सीढ़ी में फर्क कहां पड़ा है? ये जो लैंडिंग है, अब यहां देखिए ये जो सीढ़ी देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। देखिए ये देखिए अब चेंज की सीढ़ी है, ये चेंज की। अब इसका जो ये सीढ़ी का मेजरमेंट क्यों चेंज हुआ है, अब मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं आपको। नीचे गेट देना देखिए ये, और गेट के लिए कम से कम 7 साढ़े 7 फीट जगह चाहिए। तो ये लैंडिंग यहाँ पे 7.5 के हिसाब से ये हाइट हो गई। और अब ये सीढ़ियां उसके हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। तो आपका भी जब घर का काम चले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सीढ़ियां इक्वल करें। और ये बहुत ही बढ़िया साइज की सीढ़ियां हैं। और अगर वास्तु की बात करें, सीढ़ियों की वास्तु का, तो हमेशा विषम संख्या में सीढ़ी का सही माना जाता है। विषम संख्या आप समझ गए होंगे, 3, 5, 7, 9, 11, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।